नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में मथुरा पलवल रोड पर एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसकी वजह से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर यातायात बाधित है और मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण रूट की करीब 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और वहीं कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए और घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मालगाड़ी के डिब्बों को हटवाने का काम भी किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक सीमेंट से लदी मालगाड़ी देर रात मथुरा से गाजियाबाद जा रही थी, तभी छठीकरा के पास अचानक मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसके चलते ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और वहीं पटरी से उतरे डिब्बों की वजह से कई ट्रेनों के रूट बाधित होने के कारण ट्रेनों का डायवर्जन भी किया गया और मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी, साप्ताहिक ट्रेन, युवा स्पेशल सहित कई महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग रूट पर डाइवर्ट किया गया और मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के सामने टिकट परेशानी खड़ी हो गई है और वहीं रेल प्रशासन ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम कर रहा है। हालांकि कोहरे की धुंध के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी भी हुई थी और वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से ट्रैक साफ किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है और कांग्रेस नेता ने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है और हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार करे, लेकिन हमें भी बहुत हैरान है कि चुनाव शुरू हो गया है और हम बीच चुनाव में हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी एक्टिव नहीं, उन्होंने चुप्पी साध रखी, ये मेरी समझ के बाहर है और उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि बीजेपी सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। और एक इंटरव्यू में प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है और कांग्रेस नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति करें क्योंकि उन्हें ऐसी राजनीति से फायदा भी होता है और सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि प्रशांत एक समय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने ही वाले थे लेकिन फिर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई और वहीं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी और प्रशांत के बीच कई विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कई दौर की बातचीत होने के बावजूद उनके साथ बात नहीं बन पाई और कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कई कारणों से काम नहीं कर सका और कुछ उनकी और कुछ हमारी ओर से बात पर सहमति नहीं बनी और मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहती, पर हम कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे जिस वजह से बात नहीं बन पाई और वहीं उन्होंने कांग्रेस में किसी बाहरी को नहीं लाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारी उनसे कई बार बातचीत नहीं होती, यह सच नहीं है। और वहीं गौरतलब है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों से पहले प्रशांत किशोर की गांधी परिवार के 3 प्रमुख सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका से काफी लंबी बातचीत हुई थी और इन मुलाकातों की तस्वीरें मीडिया में काफी वायरल भी हुई थी और ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में रहेगी लेकिन उसके वर्तमान नेतृत्व के चलते ऐसा संभव होता नहीं दिखता है। और वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की है, जहां से छापेमारी के बाद पुलिस ने 10 देसी कट्टे, 9 अधूरे हथियार और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उन्होंने इस अवैध फैक्ट्री से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान अलीगढ़ के ही रहने वाले रवि के तौर पर हुई है और पुलिस के मुताबिक रवि एक लंबे अरसे से यहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था
और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस फैक्ट्री में एक साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा देसी कट्टे और दूसरे हथियार बनाए गए थे, जिन्हें ये गिरोह दिल्ली और एनसीआर के बड़े बदमाशों को सप्लाई करता था। और ये हथियार 3000 से लेकर 10,000 तक की कीमत में बेचे जा रहे थे। और पुलिस के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में पकड़े जा रहे बदमाशों के पास से लगातार आधुनिक हथियार भी मिल रहे थे, जो पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए थे। और इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री के भंडाफोड़ को पुलिस एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। और दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले ही गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू के गुर्ग शकील उर्फ सैनी को गिरफ्तार किया था। और पुलिस को शकील के पास से 14 पिस्टल और 38 कारतूस मिले थे। और दिल्ली पुलिस को शकील से पूछताछ के दौरान अलीगढ़ के इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की 2 टीम तैयार की गई और फिर अलीगढ़ में छापेमारी की गई और इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।